हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एडमिशन लेने का लास्ट डेट आज तक था। आज एडमिशन लेने का डेट खत्म हो गया। अब सेकंड मेरिट लिस्ट फाइनली 16 जून को जारी कर दिया जाएगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आना है, तो सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, कैसे चेक करना है, इसके साथ में जिन्होंने स्लाइड अप किया, स्लाइड अप करने का मतलब जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला था, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो उनका नाम आएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में या नहीं आएगा। इसके साथ साथ में ये भी सवाल आता है कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई नहीं किया अभी तक, अगर वो चाहते हैं फॉर्म अप्लाई करने को लेकर के, तो कैसे क्या होगा, मतलब सारा अपडेट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड इस वीडियो में आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको पाटलिपुत्र से रिलेटेड आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। चीजों को समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे हम लोग कंक्लूड करते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले ये चीज है कि पाटलिपुत्र की तरफ से फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद में आज तक एडमिशन चला 13 जून तक। इसके बाद में 14 जून तक, 14 के बाद 15 जून तक, 15 जून तक सारा सीट का हिसाब किताब लगा लिया जाएगा, किस कॉलेज में कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना कितना सीट खाली है। फाइनली जो सारा सीट है, मतलब जितना भी एडमिशन कॉलेज में हुआ है, ये 15 जून तक कॉलेज वाला को टाइम दिया गया है कि आप यूनिवर्सिटी को बता दो आपके यहाँ कितना एडमिशन हुआ है। तो 15 जून तक तो यूनिवर्सिटी वालों ने टाइम दे दिया किसको, कॉलेज वालों को, कि जितना भी सीट आपके यहाँ बचा है बताओ हमें, उस पर सेकंड मेरिट लिस्ट लाएंगे। और सेकंड मेरिट लिस्ट कब आ जाएगा? 16 जून को सेकंड मेरिट लिस्ट आपका पाटलिपुत्र का जारी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स का अभी तक नाम नहीं आया था, वो सेकंड मेरिट लिस्ट 16 जून को चेक कर लीजिएगा। सुबह 11 बजे के आसपास सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और अगर नाम आया था लेकिन मन पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं आया था, आपने एडमिशन नहीं लिया, मतलब आपने स्लाइड अप किया, तो आपका भी काम है, मतलब 16 जून को आपको क्या करना है, लॉग इन करके चेक कर लेना है। जो स्लाइड अप किए थे वो भी चेक करेंगे, और जिनका अभी तक नाम नहीं आया था वो भी चेक करेंगे कि उनका ऑफर लेटर किस कॉलेज से आया, मतलब किस सब्जेक्ट उनको ऑफर किया गया। तो उनका काम क्या है, ऑफर को देखना। और ऑफर कब देखेंगे? 16 को देखेंगे। तो ये ऑफर लेटर चेक कर लीजिएगा। अगर आपने स्लाइड अप किया था, मतलब अगर आपने एडमिशन नहीं लिया था, चूंकि पसंद का मिला नहीं था, तो आप देख लीजिएगा 16 जून को। और अगर अभी तक आपका नाम नहीं आया तो भी आप 16 जून को देख लीजिएगा। अब सवाल कुछ इंपॉर्टेंट आता है एडमिशन अपडेट को लेकर के, वो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि मैंने जब मैंने फॉर्म को अप्लाई किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से मैंने कई सारे कॉलेज में नाम दिया था, ठीक है। और मेरा पहला वाला ही कॉलेज उठा लिया, तो पहला वाला कॉलेज उठा लिया तो इनका तो स्लाइड अप होगा नहीं, क्योंकि पहला वाला इनको मिला है। और इनका मन बदल गया कि नहीं, मेरे को तीसरा वाला ही अच्छा, हमको इसमें एडमिशन लेना है। देखिए, ऐसा अगर आपके साथ प्रॉब्लम है तो आपका काम है, पहला काम आपका है कि आपको एडमिशन नहीं लेना है, ठीक है। और आपको क्या करना है कि पहला लिस्ट का एडमिशन के बाद दूसरा लिस्ट का होगा, तीसरा लिस्ट का होगा, और इसके बाद में एक एडमिशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पॉट एडमिशन। क्या कहते हैं? स्पॉट एडमिशन। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ सिचुएशन है तो आपका एडमिशन किस में होगा? स्पॉट एडमिशन में होगा। मतलब अगर आपको 1 नंबर का कॉलेज मिल गया था लेकिन अब वो पसंद नहीं आ रहा है, तो आपका काम एडमिशन नहीं लीजिए, और आपको किस में भाग लेना है? इस स्पॉट एडमिशन में भाग लेना है। स्पॉट एडमिशन होता क्या, कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। और स्पॉट एडमिशन कब तक होगा? क्योंकि जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, या जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया लेकिन कुछ मिस्टेक था जिसके कारण से उनके पेपर को रिजेक्ट कर दिया गया कॉलेज के द्वारा, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्पॉट एडमिशन, जो कि होता है फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट के बाद में। जो स्पॉट एडमिशन है पाटलिपुत्र में, ये उम्मीद है 27 जून के आसपास पाटलिपुत्र में आ जाए। क्या आ जाए? स्पॉट एडमिशन आ जाए। स्पॉट एडमिशन होगा कैसे? स्पॉट एडमिशन में होता क्या क्या है? तो स्पॉट एडमिशन में कई सारा काम होता है। सबसे पहला काम होता है, किसी भी प्रकार का अगर आपका गलती है तो आप गलती को सुधार सकते हैं। दूसरा काम होता है कि अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आप नया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तीसरा काम क्या होता है, अगर आपको मन पसंदीदा कॉलेज पहला दूसरा तीसरा लिस्ट में नहीं मिला तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। मतलब ये जो ऑफर लेटर अभी आपका आ रहा है कोई कॉलेज के नाम से, अभी जो ऑफर लेटर आता है पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट, तीसरा लिस्ट में, वो कोई कॉलेज के नाम से आता है। और जो स्पॉट एडमिशन होता है उसमें ऑफर लेटर क्या होता है? ब्लैंक होता है, ठीक है। मतलब बक्सा टाइप का बना होता है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज का नाम लिख दीजिए, जो सब्जेक्ट में लेना है वो नाम लिख दीजिए, और इसके बाद इस ऑफर लेटर को, मतलब इस ब्लैंक ऑफर लेटर को ले जाकर के उस कॉलेज में जमा कर दीजिए। तो ये होता है स्पॉट एडमिशन। और स्पॉट एडमिशन जब आएगा डिटेल में कई सारा वीडियो बनाएंगे और स्पॉट एडमिशन का सारा बात आपको बताएंगे। तो अगर आपका मिस्टेक है, या आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, या फिर अगर आपका ये मन चेंज हो गया कि नहीं अब हमको दूसरा लेना ये वो, तो आप एडमिशन प्लीज नहीं लीजिएगा। अगर आप एडमिशन ले लीजिएगा तो कभी ये चेंज होने वाला पाटलिपुत्र में नहीं है, इसलिए आप इस चीज का क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, स्पॉट एडमिशन के बारे में बात किए, सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में बात किए। बाकी जैसा ही सेकंड मेरिट लिस्ट आता है फिर आपके पास आएंगे, फिर वीडियो बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे
क्या कैसे कुछ करना है। हालांकि सारे कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन होता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट का आपने वीडियो देखा, बहुत सारा चीज आपका क्लियर हो गया होगा। बावजूद अगर डाउट होता है तो आप डाउट्स के रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के कंपेयर में कितना परसेंट घटेगा, तो 2% घटेगा, ठीक है। हालांकि आपके कास्ट, आपके कैटेगरी में सीट बचा हुआ भी रहना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहने का मान लेते हैं एएन कॉलेज है और एएन कॉलेज का पॉलिटिकल साइंस है मान लेते हैं, और एएन कॉलेज का पॉलिटिकल साइंस में मान लेते हैं टोटल सीट 180 है। तो यहाँ हर कैटेगरी का अपना अपना सीट है कि BC2 का सीट मान लेते हैं 20 सीट है, तो 20 सीट में लिखा हुआ है कि भाई 14 सीट मेल का है, 6 सीट फीमेल का है। तो अगर ये 14 सीट अगर मेल वाला खत्म हो गया और आप इंतजार कर रहे हैं एएन कॉलेज के चक्कर में, तो हो सकता है आपको नहीं भी मिले, तो समझ जाइएगा कि भाई आपके कैटेगरी में सीट खत्म हो गया। तो अगर आपका स्लाइड अप नहीं होता है तो जो आपका पुराना वाला जिसमें नाम आया था उसी में नाम रह जाएगा। फिर भी आपको पसंद नहीं आएगा, फिर आप वेट कर लीजिएगा थर्ड मेरिट लिस्ट का भी। लेकिन याद रखिएगा स्लाइड अप करने के लिए भी आपको एडमिशन नहीं लेना होता है इस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये जो सारा सिचुएशन है इसको कंक्लूड कर दिए। इसके बावजूद अगर हो सकता है कि भाई आपका कैटेगरी में सीट नहीं बच रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको मन है कि नहीं हमको एएन में ही लेना है, हमको कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ही लेना है, हमको जेडी वुमेन्स कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो इसके लिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे। और जिस भी कॉलेज में आप चाहे एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज में क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम से, और इंस्टाग्राम का आईडी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी जरिए से जैसे चाहे आप वैसे कांटेक्ट कीजिए और अपना सारा सवाल जवाब आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी अपडेट आपको समझ में आ गई होगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।